Hello everyone, and this lecture is going to be very interesting for all of you because we are going to learn the basics and the techniques of graph. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिक ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं एंड देन वील बी मूविंग टू द एडवांस ग्राफ। ग्राफिंग के बारे में बता दें कि ये बहुत ही क्रूशल है वेदर बी इट to form the number of solutions, to know the number of solutions अगर निकालने हो इक्वेशंस के, या हमें किसी भी फंक्शन का नेचर जानना हो, बिहेवियर जानना हो, कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करना है, या टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में जानना हो, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोल है ग्राफिंग का पूरे ही हमारे मैथ्स के लेक्चर्स में, और बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग इनको प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक ग्राफ। पहले हम लोग बहुत बेसिक ग्राफ से चलते हैं, और ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है हम लोग डेफिनेटली हमें मालूम है वी ड्रॉ इन दिस वे। आप इसमें एक बात नोट कर सकते हैं कि ज़ीरो के अबाउट यानी कि y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। अगर आप इसमें x की वैल्यू माइनस रखेंगे या प्लस रखेंगे यू विल गेट द सेम आउटपुट, इसलिए ये सिमेट्री है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ सिर्फ इसी का बनेगा, आप इसके ऊपर कोई भी इवन पावर लगाओगे, कोई भी इवन पावर लगाओगे, यानी कि जो हमने ग्राफ बनाया सबका नेचर अगर x इस पर 2n है, जहाँ पे n अगर एक इंटीग्रल वैल्यू है या नेचुरल नंबर है एक तरह से, नेगेटिव नहीं, तो सबका ग्राफ सबका नेचर जो है वो इस टाइप का हो जाता है। अगर आपको x4 का ग्राफ बनाना है तब भी उसका नेचर जो है वो इस टाइप का ही होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ऑड पावर चली जाती है x3, x5 एंड सो ऑन, दैट मीन्स अगर हमारे पास 2n-1 है जहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ 2n+1 ले लेते हैं जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी है और n एक नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली उसका जो ग्राफ का नेचर होने वाला है वो इस टाइप का होता है। तो अगर आप इसमें x5, x7 या कोई भी इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, भले कितनी बड़ी पावर हो, लेकिन अगर ऑड पावर है तो सबका जो नेचर है वो इस टाइप का होता है। कमिंग टू द फ्रैक्शन पावर, यानी कि 1/2, 1/4 इस टाइप की ग्राफिंग अगर हमें करनी हो तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1/6, अब यहाँ पे 1/ एक इवन नंबर है, तो अगर इस टाइप का होता है, आप जानते हैं यहाँ पे आप x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डाल सकते हो, तो इसका जो नेचर होता है वो इस टाइप का होता है। चाहे आप रूट x का बनाएं या 4th रूट ऑफ x का बनाएं या 6th रूट का बनाएं या 8th रूट का बनाएं, सबका ग्राफ जो है वो इस नेचर का होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में ऑड है, यानी कि 1/3 है या 1/5 है, 1/7 है, तो उसका जो नेचर है किस टाइप का होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। इसका नेचर ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं और ये हमें काम आने वाले हैं। तो इस टाइप का कोई भी ग्राफ है, इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निक्स पे ध्यान देंगे। तो आगे देखेंगे अगर इस पे एक नेगेटिव पावर आ जाती है, यानी कि अगर हम देखें x रेज़ पावर -1 है या x रेज़ टू द पावर, यानी कि 1/x का ग्राफ अगर हम बनाएं, इसी तरह 1/x³ का ग्राफ जो है या 1/x5 का ग्राफ है, इन सब का नेचर जो होता है वो कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। इसमें ये ज़ीरो पे डिफाइन नहीं होते हैं, ज़ीरो पे एक एसिम्पटोट बनती है, और आप x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस टाइप का नेचर होता है 1/x, 1/x3, 1/x5, 1/x7 एंड सो ऑन। इस टाइप के सारे ग्राफ जो है हमारे ऐसे ही बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल के साथ इवन पावर हो जाती है हमारे पास, डेट मीन्स अगर हमारा ग्राफ जो है वो x इज़ पावर -2 का है,
1/x², इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास 1/x4 है, 1/x6 है एंड सो ऑन। इस टाइप के सारे ग्राफ का नेचर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, क्योंकि अगर आप इसमें x को नेगेटिव डालते हो और पॉजिटिव डालते हो तो आउटपुट जो है आपका सेम आता है उतनी ही वैल्यू के लिए। तो इन सब का ग्राफ भी हमें डेफिनेटली याद रखना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे, और उसके अलावा हम लोग बाकी डिग्रीज़ के अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे कि किस तरह से वो ट्रेस आउट होंगे। लेट अस सी देम। सो लेट्स से वी हैव दिस पैराबोला। अगर हमारे पास पैराबोला है जनरल, या हम यूं कहें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला बनता है। ये क्वाड्रेटिक है वह a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए कि इसका नेचर जो है वो इस टाइप का होगा, राइट। अगर a ग्रेटर देन 0 है और अगर a लेस देन 0 है, डेफिनेटली ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये पॉइंट क्रूशियल है। दिस पॉइंट इज़ बेसिकली द वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स जो होती है वो -b/2a पे बनती है, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है डेफिनेटली -d/4a। डैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट है d। तो इस तरीके से बहुत आराम से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है इस समय पे, और इससे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर उल्टा ग्राफ बनता है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। सो लेट अस सी विद एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो है x² - 6x + 10, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू जो है वो है 10। अगर हम इसका वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स कहाँ पे बनेगा, -b/2a पे, जो कि हमारे पास इस समय पे आ रहा है -6/2a, डैट मीन्स इक्वल टू 3। तो 3 पे कहीं पे वर्टेक्स बनेगा, और 3 पे चाहो तो आप इसमें वैल्यू डाल देंगे। 3 वैल्यू डालेंगे तो ये 1 देगा आपको, या तो आप -d/4a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -d/4a इज़ डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ y which is again equal to 1. So definitely this will be the bottom most point of the parabola, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा बिकॉज x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हम बहुत आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल बी ट्रेस्ड। तो इस तरह से हम पैराबोला का ईजिली ग्राफिंग ट्रेस कर सकते हैं। सो लेट अस गो बियॉन्ड इट। अब हम इसमें डिग्री को बढ़ाते हैं। अगर हम डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। सो हियर वी आर। नाउ यू कैन नोटिस हियर वन थिंग। अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो फैक्टर्स आसानी से हमारे पास बन जाते हैं इस तरह से, तो पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को अल्फ़ा और बीटा पे कट करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और आप इसको बहुत ईजिली इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। ये इसके रूट्स भी आप कह सकते हैं कि इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, और आप आराम से इस ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव से अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर्स जो हैं वो आसानी से बन जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि कुछ फैक्टर्स हमारे आसानी से बन रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल वी हैव दिस थिंग। आप देखेंगे कि इसके फैक्टर्स आराम से बन रहे हैं। एक फैक्टर है इसका 5 एंड अनदर फैक्टर इज़ डेफिनेटली 7। तो इसके दो रूट्स एक तरह से आपको पता चल गए हैं। तो आराम से आप यहाँ पे 5 और 7 को ड्रॉ कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप बहुत आसानी से इसका ग्राफिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इस तरह से ये कटिंग होगी और आराम से आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम बाकी डिग्री ऑफ इक्वेशन में भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह की एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स बहुत आसानी से आपको पता हैं, या तो आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं या वो एक्चुअली पहले से ही अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव दीज फैक्टर्स, से वी हैव x - 1, x - 2 and x - 4,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 बन रही है, एक 1 है और एक 2 है और एक डेफिनेटली 4 है, और इन पॉइंट से फंक्शन को होके गुजरना ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं, आपने नंबर लाइन मेथड से देखा है कि 4 के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ग्राफ का जो पार्ट होगा वो 4 के बाद वो एक्स एक्सिस के ऊपर होने वाला है। डेट मीन्स ग्राफिंग कुछ ऐसी बनेगी, इस तरफ से ऊपर रहेगी, इसके बीच में नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली ऐसा बनेगा, इसके बाद पॉजिटिव होगी ऐसा बनेगा और फिर नेगेटिव ऐसा। तो इस टाइप से हम क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। अब आपके पास अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे हैं तब भी यही काम होगा, सिर्फ आपको देखना है कि किस पार्ट में वो ऊपर रहेगा, किस पार्ट में नीचे रहेगा, और आप इसको आराम से बना सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कुछ रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं, तो उस केस में भी ड्राइंग बहुत आसान है। लेट अस सी दैट आल्सो। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके हम देखना चाहेंगे कि लेट्स से वी हैव x-1 एज रिपीटेड फैक्टर, यानी कि x-2 भी अगर x-1 हो गया है तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 पहले 2 भी एक फैक्टर था और उसके बाद 4 था, तो ग्राफ जो है वो 1 और 2 दोनों से पास कर रहा था। ये 2 था बट अब ये 2 से पास नहीं करेगा। डेफिनेटली 1 पे एक इवन पावर हो गई है, इधर पॉजिटिव होगा ग्राफ और इसके बीच में डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और हम एक भी कह सकते हैं कि इधर भी नेगेटिव होगा बिकॉज 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रही है। तो 4 के पहले कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव होने वाला है। अब अगर पहले ये पास कर रहा था 1 और 2 पे कुछ इस तरह से, अब क्या होगा कि जब भी रिपीटेड पावर्स होंगे तो यहाँ पे जो है वो टच करने लगेगा, तो टचिंग का ग्राफ होगा, यानी कि आप इसको कुछ ऐसे ट्रेस करेंगे। सो लेट अस सी दैट इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी टचिंग एट x इक्वल टू 1, रिपीटेड है और ये फिर 4 से पास करेगा। तो इस तरह की ग्राफिंग होगी जब आपके पास, अब यहाँ पे अगर 2 पावर है, अगर ये 4 बार भी रिपीट होगा, अगर 4 पावर है तब भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, 6 पावर है तब भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये बात बिल्कुल नोट करें। तो इन सब का ग्राफ का नेचर, अगर पावर में लेकिन इवन रखता हूँ तो ऐसा ही होगा, इसी तरह से आपका ग्राफ का नेचर होने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ऑड पावर होगी तो क्या होता है, लेट अस सी दैट। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन या ग्राफ जो लिया हुआ है वो है x-1 का होल क्यूब इंटू x-4। तो डेफिनेटली ये तो हमें पता ही है कि ये 1 और 4 पे y की वैल्यू को 0 बना देगा। अब ज़रा कुछ और आगे देखते हैं। 4 के बाद y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके बीच में कोई भी रखेंगे, 4 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आप ये समझ पा रहे हैं कि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और इधर फिर साइन चेंज होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1 के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 एक रिपीटेड फैक्टर ज़रूर है बट वो ऑड टाइम्स रिपीटेड है, तो प्लीज़ ध्यान देंगे उस केसेस में ये टच तो अगेन करेगा 1 पे बट कुछ ऐसे करेगा, ये एक्स एक्सिस लाइन टेंजेंट ज़रूर होगी बट इट विल बी क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, और इस टाइप का नेचर होता है। डेफिनेटली आपने देखा है जब एक्स क्यूब को हमने बनाया था तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो बना था इसमें 0 x-0 का होल क्यूब हो गया, तो वो इस तरह से टच कर रहा था 0 पे एक्स एक्सिस को और फिर ऊपर बढ़ जा रहा था। तो जब भी ऑड का पावर होगा यहाँ पे तो इस तरह से टचिंग होगी, और अगर यहाँ पे मैं पावर बढ़ा देता हूँ 5 कर देता हूँ तब भी आप ये समझ पा रहे हैं कि नेचर जो है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेस द ग्राफ ऑफ ऑल द बिगर पॉलिनोमियल्स जिनके फैक्टर्स आपको ईजिली पता है। अब हम आगे टेक्निक्स पे काम करेंगे, हम ग्राफिंग टेक्निक्स को अभी देखने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बहुत टफर ग्राफ्स पे जा सकते हैं। सो लेट अस सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। नाउ लेट अस गो फॉर द फर्स्ट टेक्निक, और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी दे देते हैं। और इसके थ्रू अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस का ग्राफ मालूम है,
अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो हम मॉडिफाइड फंक्शंस का ग्राफ निकाल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन f(x) है जिसका हमें ग्राफ मालूम है, और अगर हम यहाँ पे दो तरह के चेंजेस करना चाहें। एक चेंज है कि अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट को ऐड करना चाहें या कोई कांस्टेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो एक शिफ्टिंग होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये शिफ्टिंग अपसाइड होती है या डाउन साइड शिफ्टिंग होती है। दैट मीन्स अबाउट द वाई एक्सिस होती है। तो इस तरह से समझते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से ये फंक्शन का ग्राफ है, और अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो उतना यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है और नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो k यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप प्लस k कर रहे हैं अगर k पॉजिटिव है तो। इसी तरह अगर आप माइनस k करते हैं, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सारा का सारा ग्राफ जो है वो k यूनिट डेफिनेटली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये k के नीचे शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये एक पहला इम्पॉर्टेंट शिफ्टिंग या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट फंक्शन फॉर यू। मान लेते हैं बहुत सिंपली, अगर एक mod x का ग्राफ हमें पता है, हमें मालूम है कि हम mod x का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यू नो इट वेल, इस तरह से आप mod x का ग्राफ ड्रॉ करते हो। अब अगर इसमें हम लोग कोई भी शिफ्टिंग कर देते हैं, डैट मीन्स अगर हम यहाँ पे mod x +2 करते हैं तो क्या ग्राफ होगा, ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डैट मीन्स अगर मैं अभी डॉटेड फॉर्म में बनाऊँ तो इस तरह से mod x +2 का ग्राफ बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा mod x +2 का ग्राफ। दैट मीन्स 0 पे इसकी वैल्यू अब 2 आएगी, पहले इसकी 0 पे वैल्यू 0 थी। इसी तरह अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके वो नीचे आएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ mod x -3 का ग्राफ, तो अब ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे -3 शिफ्ट हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये ग्राफ जो होगा वो 0 पे अब आपको -3 देगा। तो इस तरह से डाउनवर्ड शिफ्टिंग हमें समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपकी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कोई चीज़ ऐड की है या सब्ट्रैक्ट की है। तो एक और एग्जांपल से हम इसको समझने वाले हैं। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर ex का ग्राफ हमें पता है, वी नो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ ex का ग्राफ इस तरह से होता है। 0 पे वैल्यू इसकी होती है 1, और अगर हमें ex +2 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि 0 पे अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और इस तरह का इसका नेचर आने वाला है। राइट, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ e⁻x +2, 2 यूनिट की ऊपर शिफ्टिंग है इस केस में। अगेन वी नो द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हम जानते हैं, ये 0 to 1 के बीच में ऐसे बनेगा, फिर 1 to 2 के बीच में ये डेफिनेटली ऐसे बनेगा, एंड सो ऑन। एक रिपीटेड फंक्शन है। और अगर हम इसमें कुछ शिफ्टिंग करते हैं, डेट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग +3 कर देते हैं तो अब ये 0 की जगह 3 से बनना शुरू होगा, और ये 3 to 4 के बीच में ड्रॉ होगा। तो डेफिनेटली आप देखिए +3 की शिफ्टिंग के बाद ये जो ग्राफ हमारे पास आने वाला है वो कुछ इस तरह का आने वाला है। तो किसी भी ग्राफ में अगर आप सिंपली कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की शिफ्टिंग हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू नो द ग्राफ ऑफ 1/x²। 1/x² का ग्राफ डेफिनेटली आप जानते हो। तो इसको अगर मैं डॉटेड फॉर्म में बनाता हूँ तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, वी नो इट वेल। अगर इसमें हम लोग +1 कर देते हैं तो डेफिनेटली ग्राफ व यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है।
और आप ये देख पाएंगे कि ये जो x एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट थी, अब x इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, डेफिनेटली ये इसकी एसिम्प्टोट हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आप देख पाओगे कि हमेशा 1 से बड़ी होगी। ये 1 है, ये 1 कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी, बिकॉज जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे तब ये 0 बनेगा। तो दिस इज़ द रेंज, और रेंज भी आप देख सकते हो यहाँ से, ये 1 to इन्फिनिटी इसकी रेंज आ रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक वी वर लुकिंग एट। और अब हम नेक्स्ट आगे की टेक्निक्स को समझेंगे जिससे हम और अच्छे ग्राफ्स को बना पाएंगे। लेट अस सी देम। Though this is going to be the next technique, again there is a shifting. Now this says that if you know the graph of fx, अगर आप fx का ग्राफ जानते हैं और इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, यानी कि x पर कोई भी चेंज करते हैं, if you are subtracting any constant k from it or you are adding any constant k to it. Now please note the graph will be shifted in the positive direction of x-axis, and in this case it will be shifted in the negative direction of x-axis. तो इस तरह से changes होंगे। थोड़ा और डिटेलिंग इसकी समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ इस टाइप का है fx का, और अगर ये fx का ग्राफ है, this is the graph of fx, and you are making any changes, that means the graph of x minus k will be this. और अगर आप x plus k कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज f of x plus k. So in this case, in the first case, what we can see, it is the shifting of k unit this way. ये आप इसको k कह सकते हैं, और अगर आप x प्लस k कर रहे हो तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जो मैंने आपको अभी बताया। तो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन विथ एन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर मेरे पास ग्राफ, अगेन मैं mod x का ले रहा हूँ, वेरी सिंपल, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ mod x। और अगर हमें ग्राफ बनाना है mod ऑफ x माइनस 2 का, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 आ गया है। तो इस तरह से ये 2 यूनिट पे यहाँ पे टर्न करेगा, पहले 0 पे टर्न कर रहा था। तो ये ग्राफ मेरा था mod x का, और ये ग्राफ मेरा हो जाएगा mod ऑफ x माइनस 2 का। एंड गेस व्हाट, अगर आप यहाँ पे मान लो x में कुछ ऐड करें, से x प्लस 3, तो ग्राफ इस तरह का बन जाएगा और ये माइनस 3 पे टर्निंग होगी। सो this is the shifting in the right direction if you are subtracting any constant, and in the left direction if you are adding any constant to x. लेकिन जितने भी x हैं सब में वैसे ही changes होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखें इसमें। Likewise you can see again 1 by x का ग्राफ हम जानते हैं, 1 by x का ग्राफ हम जानते हैं। अगर इसमें x की जगह कुछ चेंजेस करें तो 1 by x का ग्राफ डेफिनेटली मैं छोटा सा बना दूं तो ये होता है। अगर हम x की जगह x माइनस 2 कर देते हैं तो क्या ग्राफ होगा, शिफ्टिंग होगा। आप समझ चुके हैं किस साइड शिफ्टिंग होगी, इट इज़ द राइट हैंड साइड शिफ्टिंग। और पहले आप देखिए 1 by x पे क्या हो रहा था कि ये x इक्वल टू 0 पे नहीं डिफाइंड था, तो x इक्वल टू 0 लाइन इसकी एसिम्प्टोट बन रही थी। अब ये x इक्वल टू 2, आप x को 2 नहीं डाल सकते, तो ये इसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी और ग्राफ आप समझ सकते हैं ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। डैट मीन्स ये वाला पार्ट इधर बन जाएगा और ये वाला पार्ट डेफिनेटली इधर बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये 1 अपॉन x माइनस 2 का ग्राफ है, जो कि आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। Similarly we have one more example, a different one। तो एक different example ले रहे हैं। We all know the graph of log x। log x का ग्राफ हम सब जानते हैं, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ डेफिनेटली इस टाइप का होता है, और इसकी वैल्यू 1 पे जो है वो 0 होती है। अब अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, लेट अस से अगर मैं यहाँ पे
x की जगह x -2 कर देता हूँ, तो आप इसके थ्रू कुछ और समझिए कि ये शिफ्टिंग एक तो राइट वाइट होगी, ये तो पता ही है हमें। ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये पॉइंट 3 पे आ जाएगा। और ये जो एसिम्टोट पहले थी यानी कि x इक्वल टू 0 इसकी एसिम्टोट थी, अब इसकी एसिम्टोट कहाँ पे हो जाएगी, अब ये भी 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी, तो x इक्वल टू 2 इसकी एसिम्टोट हो जाएगी। और आप ये समझेंगे 3 पे ये लॉग जो है वो 0 वैल्यू देगा, तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, राइट। तो ये है अगेन एक शिफ्टिंग। और ये भी समझें कि अगर इसमें x की जगह कुछ हम ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स लेट्स से अगर हम यहाँ पे x+1 लिख रहे हैं, तो ये ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरह शिफ्ट करेगा। और बहुत आसानी से इसको समझें, x इक्वल टू -1 जो है वो इसकी एसिम्टोट हो जाएगी यहाँ पे। और ये जो ग्राफ हमारा अब बनेगा डेफिनेटली कुछ ऐसा बनेगा। तो ये है ग्राफ, आप देखें दिस इज़ ड्रॉन ओनली फॉर वैल्यूज़ x ग्रेटर देन -1, इस तरफ ड्रॉ हुआ है। और ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है इट इज़ ड्रॉन ओनली फॉर वैल्यूज़ x ग्रेटर देन 2। तो ये है साइडवे शिफ्टिंग। अगर आप माइनस के करते हैं और अगर प्लस के करते हैं तो इस तरह से हम लोग शिफ्ट करते हैं। अभी हम कुछ और आगे टेक्निक्स देखेंगे और शिफ्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, और उसके बाद हम डेफिनेटली एक अच्छे लेवल्स के ग्राफ को ट्रेस आउट कर सकते हैं।